इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ जैक्ड फिजिक एंड वाइल्ड फ्रेम एंड लोग तुम्हारे पास आकर बोले यू लुक जैक्ड, यू लुक ग्रेट, यू हैव ग्रेट फिजिक, एंड जैसा कि लोग मुझे आकर बोलते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट फीलिंग होती है। मैं अपने आप की यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कुछ गलतियां ऐसी भी करी जहां मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, इतना बॉडी फैट कम कर लिया, इतने मसल डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने आप को वीक बना दिया, एंड मैंने मेरी हालत बहुत खराब कर ली थी। ऐसा नहीं मुझे कोई दिक्कत हो गई थी, बट मैं एक्सेस रनिंग करता था, कार्डियो करता था, एंड मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, बट मसल मास लॉस हो गया, मैंने कैलोरीज खाना बंद कर दिया था, एंड मैंने अपना काफी टाइम वेस्ट करा। ओवरऑल ये सारी चीजें बताकर मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से जैक्ड नहीं था, मेरे पास हमेशा से फिजिक नहीं थी। सबसे पहला पॉइंट, बिल्ड द मसल्स दैट क्रिएट्स द फ्रेम। मैस्कुलिन फ्रेम इज अबाउट प्रोपोर्शंस, नॉट जस्ट वेट। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा वेट कर लोगे तभी तुम चौड़े लगोगे, तभी तुम एग्जैक्ट ऐसे जैक्ड लगोगे, ऐसी बात नहीं है। अब तुम इन 5 मसल्स को टारगेट करना पड़ेगा एंड इनके ऊपर काम करना पड़ेगा टू बिल्ड अ ग्रेट फ्रेम। सबसे पहली चीज शोल्डर्स, विड्थ, ये तुम्हारी विड्थ को बढ़ाने में मदद करेंगे जहां तुम चौड़े लगोगे। सेकंड चीज अपर बैक, जहां तुम्हें वी शेप का लुक मिलेगा एंड तुम कहीं ना कहीं थोड़े जैक्ड लगने लग जाओगे। थर्ड चीज अपर चेस्ट, वो तुम्हें थिकनेस का लुक देगी। फोर्थ चीज ट्रैप्स, वो तुम्हें रिग्ड लुक देगा जहां तुम थोड़े से चौड़े से लगोगे एंड थोड़े खतरनाक से लगोगे। फिफ्थ चीज नेक, वो तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम का लुक देगी जहां तुम्हारी गर्दन से तुम लग जाओगे कि तुम मैस्कुलिन हो, तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है, तुम कहीं ना कहीं एक मर्द लगते हो, जहां तुम्हारी नेक वाइड लगती है। क्योंकि बहुत लोगों की नेक इतनी वाइड नहीं होती। जिम के अंदर तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि चौड़े होंगे लेकिन उनकी नेक उतनी वाइड नहीं होगी जितनी वो होनी चाहिए थी। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग ऑल्सो। एंड लेग्स, मैं इसके अंदर लेग्स भी रखूंगा। लोगों को लगेगा कि यार ये क्या चीज बोल रहे हो, लेग्स क्यों रख रहे हो? लेग्स रखना जरूरी है, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के अंदर हेल्प करेगा जब तुम हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे एंड तुम वेट उठाओगे, एंड तुम कहीं ना कहीं मानो चाहे मत मानो वो मैटर करता है मैस्कुलिन फ्रेम के अंदर। तुमने काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कि अपर बॉडी ट्रेन करते रहते हैं एंड अजीब लगते हैं क्योंकि नीचे से वो वीक है, इसलिए तुम्हें लेग्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे। लेग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा है। एंड अगर तुम इन चीजों को टारगेट करके इनको ग्रो कर लेते हो, तुम बिगर लगने लग जाओगे, तुम जैक लगने लग जाओगे एंड तुम कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन फ्रेम बिल्ड कर लोगे जहां तुम जैक्ड लगते हो। लोग तुम्हारे पास आके बोलते हैं कि तुमने ऐसी फिजिक कैसे अचीव करी। सेकंड पॉइंट, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। अब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर लोगे तुम जैक्ड लग जाओगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम्हें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा एंड अपना मैक्स आउट देना पड़ेगा जिम के अंदर। क्योंकि तुम्हारे मसल्स तभी ग्रो होंगे जब तुम मैक्स आउट देकर आओगे जिम में। 2-2, 2.5 घंटे जिम करने से मतलब नहीं है, लेकिन अपना मैक्स देने में एक वर्कआउट के अंदर वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम अच्छे से उस मसल को टारगेट करके अच्छे से उसको थका देते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग होंगे जो कि रिस्क ले लेंगे, अपने आप को इंजर्ड कर लेंगे या फिर कोई गलत चीज कर लेंगे। ज्यादा वेट नहीं लेना है, अपने आप को खराब नहीं करना है, इंजरी नहीं करनी है। तुम्हें वेट कंट्रोल करना आना चाहिए, जो तुम वेट कंट्रोल कर सकते हो वो वाला वेट पिक करना है एंड उसके ऊपर मैकेनिकल टेंशन देना है। जहां तुम रेप्स लगाते हो 10 से 12 रेप्स कंटिन्यू करते हो, लेकिन जो एंड के 2-3 रेप्स बचते हैं वहां तुम मैक्स देते हो। एंड जैसे जैसे तुम रेप्स बढ़ाते जाते हो, लाइक तुम अगर 7 या फिर 8 वाले रेप पे हो, तुम्हारे 9, 10, 11, 12 थोड़े स्लो हो जाएंगे एंड तुम्हें अपना मैक्स दोगे। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें वेट कंट्रोल करना है एंड ज्यादा नहीं लेना है। अगर इंजरी होगी तो दिक्कत हो सकती है। मेनली चीज ये मैटर करती है कि तुम सही तरह से वेट कंट्रोल करके अपना मैक्स आउट देकर आते हो जिम के अंदर। एंड इन सब चीजों के साथ साथ तुम्हें अपना बॉडी फैट मेंटेन रखना है। तुमने बहुत लोग देखे होंगे जिम के अंदर जो कि जैक्ड नहीं लगते लेकिन मोटे मोटे थुलथुले हो चुके हैं, जो कि हट्टे गट्टे लगते हैं, सोचते हैं हम बॉडी बिल्डर है, बट वो बॉडी बिल्डर नहीं है। उन्हें फैट ढक चुका है, उनके मसल्स फैट ढक दिया है। तुम्हें अपने बॉडी फैट को मेंटेन रखना पड़ेगा, स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, तुम्हें 10 से 15,000 स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हारे मसल्स क्लियर लगे, थोड़े विजिबल रहे, ना कि फैट ही उन्हें ढक दे। ऐसा नहीं तुम जिम जाकर आए, खाए एंड पी एंड सो गए या फिर बैठे रहे, इस तरह तुम ग्रो नहीं होगे। थर्ड पॉइंट, ईट इनफ कैलोरीज। यहाँ पर तुम्हें कैलोरीज थोड़ी ध्यान से खानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, घटिया चीजें खा रहे हो। तुम सोच रहे हो किसी ने कैलोरीज खाने को बोल दिया तो भर भर कर सब चीज खाओ, वो चीज नहीं करनी है। तुम्हें होल फूड्स खाने एंड सबको पता है कि प्रोटीन कितना जरूरी है, मैक्रोस पर फोकस करना है एंड सही तरह से सही डाइट लेनी है, ना कि बुलशिट चीजें खानी है एंड अपनी आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आती है तुम्हारी स्लीप क्वालिटी। अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी है, वहां तुम बूस्ट करोगे HGH को, अपने टेस्टोस्टेरोन को पीक पर लेके जाओगे एंड बिल्ड करोगे अच्छे से और ज्यादा मसल एंड ग्रो करोगे एंड रिकवर होकर वापस जिम के अंदर अपना मैक्स दोगे। तो तुम्हें स्लीप क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम सही स्लीप क्वालिटी ले रहे हो, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जितना तुम मैक्स दे रहे हो जिम के अंदर, उससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम कितना सही बेसिक्स को फॉलो करते हो। तुम्हारी डाइट, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी स्लीप, इनके ऊपर तुम किस तरह ध्यान रखते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, देखो सबको पता है बोन स्ट्रक्चर मैटर करता है। आई नो कि हम हमारी हाइट को चेंज नहीं कर सकते, हमारे बोन्स के साइज को चेंज नहीं कर सकते, बट क्या हम नहीं कर सकते तो क्या हम बैठे रहे, रोते रहे, या फिर अपने आप को इंप्रूव करें एंड मैक्स आउट लेकर जाएं जहां हमारी बॉडी जा सकती है। बट यू कैन स्टिल चेंज अगर तुम वो सारी चीजें टारगेट करते हो जो कि मैंने बताई इस वीडियो के अंदर। सही तरह से सही चीज करते हो, तुम अपने आप को बिगर लगा सकते हो, जैक्ड लग सकते हो एंड इवन एक मैस्कुलिन फ्रेम बिल्ड कर सकते हो, वाइड फ्रेम बिल्ड कर सकते हो। सो जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, तुम्हें उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड सस्टेनेबल रहना होगा। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिलने में कुछ टाइम लग सकता है, तो तुम्हें इसके ऊपर स्टिक रहना होगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट कि तुम सही तरह से सही चीज करते हो एंड एक्शंस लेते हो।
सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वुड हेल्प। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर रोज जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।